हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान का टेस्ट लेने वाले हैं। देखते हैं आप सभी की तैयारी सोशल साइंस में कैसी चल रही है। इस टेस्ट में आपके 45 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपको साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते चलना है। जिन बच्चों के 45 में से 35 या 35 से अधिक क्वेश्चंस के आंसर सही आए, उन बच्चों की एकदम अच्छी तैयारी मानी जाएगी। और जिन बच्चों के 35 में से कम क्वेश्चन के आंसर सही आए, उन्हें थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। और आपको ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही निकले। और हम जिन 45 क्वेश्चनों का टेस्ट लेने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिख लेना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, वह राज्य जहां के राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे कहते हैं। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्र राज्य। ठीक है बच्चों, हमारे पहले प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्र राज्य। बच्चों, हमारा सेकंड प्रश्न है बच्चों, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? क्या है प्रश्न बच्चों? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बच्चों, हमारे सेकंड प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क। बच्चों, बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बच्चों, आपको बताना है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। बच्चों, हमारे प्रश्न 3 का आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। बच्चों, महात्मा गांधी की हिंद स्वराज पुस्तक है। ठीक है बच्चों, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना बच्चों महात्मा गांधी ने 1909 में की थी। ठीक है बच्चों। आपका प्रश्न ये भी आ सकता है कि हिंदू स्वराज पुस्तक की रचना कब हुई थी। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है कि हिंदू स्वराज पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने की थी और यह 1919 में लिखी गई थी बच्चों। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। बच्चों, प्रश्न 4 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? आपको बच्चों बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो बच्चों, हमारा प्रश्न 4 का आंसर है ऑप्शन डी, 1930 में बच्चों। तो बच्चों, हमारे प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन था वो 1930 में किया गया था। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। बच्चों, प्रश्न 5 है, वैद्य उत्पादन व्यवस्था किस देश में प्रारंभ की गई? बच्चों, आपको बताना है कि वैद्य उत्पादन व्यवस्था किस देश में प्रारंभ की गई थी। तो बच्चों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका में। वैद्य उत्पादन व्यवस्था ऑप्शन सी, अमेरिका देश में प्रारंभ की गई थी। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6। बच्चों, प्रश्न 6 है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? बच्चों, आपका प्रश्न है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो बच्चों, हमारे प्रश्न 6 का आंसर है ऑप्शन बी, सिल्क मार्ग। बच्चों, इस मार्ग को सिल्क मार्ग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7। बच्चों, प्रश्न 7 है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बच्चों, आपको बताना है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 7 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बंगाल में। बच्चों, बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8। बच्चों, प्रश्न 8 है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? बच्चों, आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 8 का जो आंसर है ऑप्शन डी है बच्चों, लौह इस्पात उद्योग। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग बच्चों लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9। बच्चों, प्रश्न 9 है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया? आपको बच्चों बताना है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया था। तो बच्चों, हमारे प्रश्न 9 का आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों द्वारा। बच्चों, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया था हमारे भारत देश में। ठीक है बच्चों, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए।
बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10। बच्चों प्रश्न 10 है, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम क्या था? तो बच्चों आपको बताना है कि जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम क्या था। तो बच्चों हमारे प्रश्न 10 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, डायमंड सूत्र। बच्चों डायमंड सूत्र जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11। बच्चों प्रश्न 11 है, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? बच्चों आपको बताना है कि बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 11 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, जर्मन, डच तथा फ्रेंच। बच्चों ठीक है, बेल्जियम में मुख्य रूप से बच्चों जर्मन, डच तथा फ्रेंच बोली जाती है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12। तो बच्चों प्रश्न 12 है, संघात्मक सरकार किस देश में है? बच्चों आपको बताना है कि संघात्मक सरकार किस देश में है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 12 का जो आंसर है बच्चों ऑप्शन बी है, भारत में। बच्चों संघात्मक सरकार हमारे भारत देश में है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। प्रश्न 13 है बच्चों, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश हैं। बच्चों आपको बताना है कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश कैसे हैं। तो बच्चों हमारे प्रश्न 13 का जो आंसर है ऑप्शन ए है बच्चों, ईसाई बहुल। जो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश हैं बच्चों वो ईसाई बहुल है, वहां पर बच्चों ईसाई लोग ज्यादा पाए जाते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। बच्चों प्रश्न 14 है, राज्य के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो बच्चों आपको बताना है कि जो हमारी राज्यसभा है वहां के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 14 का जो आंसर है ऑप्शन बी है बच्चों, ऑप्शन बी है 5% से कम। तो बच्चों विधानसभा में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है बच्चों वो 5% है, जो कि बहुत कम है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15। बच्चों प्रश्न 15 है, भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? बच्चों आपको बताना है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 15 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, धर्मनिरपेक्ष। तो बच्चों हमारा जो भारत देश है वो बच्चों धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16। बच्चों हमारा प्रश्न 16 है, किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? बच्चों क्या है प्रश्न, किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? तो बच्चों हमारे प्रश्न 16 का जो आंसर है ऑप्शन बी है बच्चों, लोकतंत्र की सरकार बच्चों सबसे बेहतर मानी जाती है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। बच्चों प्रश्न 17 है हमारा, भारत में लोकतांत्रिक सरकार कितने अंग हैं? बच्चों आपको बताना है कि भारत में जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके कितने अंग हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे प्रश्न 17 का जो आंसर है ऑप्शन बी है बच्चों, 3 अंग है बच्चों। भारत में लोकतांत्रिक सरकार के बच्चों 3 अंग है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। बच्चों प्रश्न 18 है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बच्चों आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 18 का जो आंसर है बच्चों ऑप्शन सी है बच्चों, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बच्चों जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी उसका मुख्य प्रेरक सिद्धांत है बच्चों सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। बच्चों प्रश्न 19 है, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? बच्चों आपको बताना है कि जो 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 19 का जो आंसर है बच्चों वो होगा ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची में। बच्चों 22 भाषाओं को हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। बच्चों प्रश्न 20 है, धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। क्या है प्रश्न बच्चों, धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। तो बच्चों हमारे जो प्रश्न 20 का जो आंसर है वो होगा बच्चों ऑप्शन बी, राजनीतिक। बच्चों धार्मिक आधार पर सांप्रदाय का दूसरा जो रूप है बच्चों वो है राजनीतिक। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। बच्चों प्रश्न 21 है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? बच्चों आपको बताना है कि सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे जो प्रश्न 21 का जो आंसर है बच्चों ऑप्शन ए है, अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे हम आरटीआई बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन,
पास किया गया था। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। बच्चों प्रश्न 22 है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। बच्चों आपको बताना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 22 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी है बच्चों, 24 दिसंबर को बच्चों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। बच्चों प्रश्न 23 है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है। बच्चों आपको बताना है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 23 का जो आंसर है ऑप्शन ए, विकसित देश। बच्चों जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है बच्चों वो विकसित देश कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा जो भारत देश है वो कैसा देश है। बच्चों जो हमारा भारत देश है बच्चों वो विकासशील देश है, वो विकसित होने की कगार पर है, तरक्की हो रही है हमारे देश में। ठीक है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। बच्चों प्रश्न 24 है तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। बच्चों आपको बताना है कि तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 24 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, सेवा। बच्चों तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम है बच्चों सेवा क्षेत्र। ठीक है बच्चों। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को जरूर से जरूर साझा करना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न 25 है बच्चों। बच्चों प्रश्न 25 है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। बच्चों आपको बताना है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा बच्चों। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों का स्वास्थ्य स्तर, इन आधारों पर बच्चों किसी देश का विकास निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26 बच्चों। बच्चों हमारा प्रश्न 26 है क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों आपको बताना है कि जो क्षेत्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे बच्चों प्रश्न 26 का आंसर होगा ऑप्शन सी बच्चों, क्षेत्र बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। बच्चों प्रश्न 27 है ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन हैं। बच्चों आपको बताना है कि ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन से हैं। तो बच्चों हमारा जो सही आंसर है प्रश्न 27 का वो है बच्चों ऑप्शन ए, व्यापारी तथा साहूकार। बच्चों व्यापारी तथा साहूकार ये ऋण के अनियमित स्रोत हैं बच्चों। ठीक है। अगर बच्चों आप व्यापारी तथा साहूकार से लोन लेते हो तो बच्चों आपको ब्याज अधिक मात्रा में देनी पड़ सकती है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 28। बच्चों प्रश्न 28 है भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। बच्चों आपको बताना है कि भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। तो बच्चों प्रश्न 28 का जो आंसर है ऑप्शन डी है बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा जारी करता है। ठीक है बच्चों। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक, जैसे हम आरबीआई बोलते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। बच्चों प्रश्न 29 है निम्न में से किसको वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है। बच्चों आपको बताना है कि निम्न में से किसको वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 29 का जो आंसर है वो होगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बच्चों कृषि क्षेत्र। बच्चों कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है बच्चों जिसमें वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ इसी क्षेत्र को हुआ है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। बच्चों प्रश्न 30 है घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है। बच्चों आपको बताना है कि घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 30 का जो आंसर है ऑप्शन ए है बच्चों। ऑप्शन ए है क्या? वैश्वीकरण। बच्चों घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसे जोड़ना बच्चों वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। बच्चों प्रश्न 31 है काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। बच्चों आपको बताना है कि काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 31 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, रेगड़। काली मृदा को बच्चों रेगड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। बच्चों प्रश्न 32 है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है।
आपको बताना है बच्चों भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 32 का जो आंसर है ऑप्शन बी 27%। बच्चों जो 27% भाग है बच्चों वो पठारी भाग है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33। बच्चों प्रश्न 33 है मध्य अमेरिका में जूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। बच्चों आपको बताना है कि मध्य अमेरिका में जूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 33 का जो आंसर है ऑप्शन सी है बच्चों मिल्पा। बच्चों जूम कृषि को मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 34। बच्चों प्रश्न 34 है सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। बच्चों आपको बताना है कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। तो बच्चों प्रश्न 34 का जो आंसर है ऑप्शन बी जूट। बच्चों जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 35। बच्चों प्रश्न 35 है किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत की मंदिर है। बच्चों आपको बताना है कि किसने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 35 का जो आंसर है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 36। बच्चों प्रश्न 36 है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य है। बच्चों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 36 का जो आंसर है ऑप्शन सी है बच्चों उड़ीसा। बच्चों उड़ीसा है वो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 37। बच्चों प्रश्न 37 है भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों आपको बताना है कि भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 37 का बच्चों आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है बच्चों हाँ पश्चिम बंगाल। बच्चों पश्चिम बंगाल भारत में जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 38। बच्चों प्रश्न 38 है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बच्चों आपको बताना है कि जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 38 का बच्चों जो आंसर है ऑप्शन ए है बच्चों राजस्थान। राजस्थान में बच्चों सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 39। बच्चों प्रश्न 39 है निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन है। बच्चों आपको बताना है कि निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 39 का जो आंसर है ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों। स्थल परिवहन जल परिवहन और वायु परिवहन ये सभी बच्चों परिवहन के प्रकार हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 40। बच्चों प्रश्न 40 है सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था। बच्चों आपको बताना है कि सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था। तो बच्चों हमारे प्रश्न 40 का जो आंसर है ऑप्शन ए है 1960 में बच्चों सीमा सड़क संगठन बनाया गया था। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 41। बच्चों प्रश्न 41 है इंग्लैंड में पेनी चैम्बुक्स या एक पेशिया किताबें बेचने वालों को क्या कहा जाता है। तो बच्चों हमारे प्रश्न 41 का बच्चों आंसर है ऑप्शन ए चैपमैन। बच्चों ठीक है पेनी चैप बुक्स या एक पेशिया किताबों को बेचने वालों को बच्चों कहा जाता है इंग्लैंड में चैपमैन। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 42। बच्चों प्रश्न 42 है निम्नलिखित में से पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया। बच्चों आपको बताना था कि पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था। तो बच्चों इन चारों में से किसी ने नहीं किया था पंजाब केसरी का प्रकाशन। बच्चों पंजाब केसरी का प्रकाशन तो बच्चों पंजाब केसरी का प्रकाशन बच्चों लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है बच्चों। प्रश्न 42 में थोड़ी गलती हो गई हमें क्षमा प्रार्थी हम आपसे। आपके किसी ने नहीं किया था इन सभी में से। ठीक है। प्रश्न 42 का जो आंसर है वो है बच्चों लाला लाजपत राय। ठीक है बच्चों। पंजाब केसरी का प्रकाशन लाला लाजपत राय ने 1905 में किया था। कब किया था 1905 में। तो बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि पंजाब केसरी का जो प्रकाशन है वो लाला लाजपत राय ने 1905 में किया था। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 43। बच्चों प्रश्न 43 है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण
कहाँ से प्रकाशित हुआ? बच्चों आपको बताना था कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रथम मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो बच्चों हमारे प्रश्न 43 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कलकत्ता। बच्चों तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का प्रथम जो मुद्रित संस्करण है वो बच्चों ऑप्शन डी, कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। बच्चों ये 1810 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। ठीक है बच्चों, 1810 में। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 44। बच्चों प्रश्न 44 है, बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया? बच्चों आपको बताना है कि बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बच्चों प्रश्न 44 के आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। बच्चों जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब किया था? तो बच्चों इसका संपादन 1780 में जेम्स ऑगस्टन ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1780 में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न 45। 1890 में अफ्रीका में कौन सी बीमारी तेजी से फैल गई? बच्चों आपको बताना है कि 1890 में अफ्रीका में कौन सी बीमारी तेजी से फैल गई थी? तो हमारे प्रश्न 45 का जो आंसर है ऑप्शन सी है, रिंडपेस्ट। जो रिंडपेस्ट नामक बीमारी है वो 1890 में अफ्रीका में सभी पशुओं में फैल गई थी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी प्रकार से हमारा जो टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। आपको बताना है कि बच्चों 45 क्वेश्चनों में से किन किन बच्चों ने 35 प्लस क्वेश्चनों का आंसर एकदम सही दिया। ठीक है बच्चों, अगर जिन बच्चों के 35 से कम आंसर सही है उनको भी कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। अगर वो थोड़ा और मेहनत करेंगे तो आप भी 35 प्लस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, और बच्चों इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक अवश्य पहुंचा देना। ठीक है, और बच्चों जो ये 45 क्वेश्चन थे ये आपको टेस्ट तक सीमित नहीं रखने हैं, आपको इन्हें कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आपके मन में, आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर आपका कोई डाउट हो तो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो आप बता सकते हो हमें बच्चों। ठीक है, वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक पहुंचा देना। तो बच्चों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद बच्चों।